हाँ, तो ख़वातीन व हज़रात, हम तागूत के ऊपर बात कर रहे थे। तागूत का असल मतलब हद बंदगी से, लिटरल मीनिंग तो हद से बढ़ जाना, और इस्लाही माने के अंदर जो बंदा हद बंदगी से गिर जाए, बढ़ जाए, सरकशी पे उतर आए, ठीक है जी, सरकश हो जाए, इंतहाई सरकश हो जाए, तो उसे तागूत कहते हैं। चूँकि तागूत के अंदर सरकशी वाला माना है, तो हम ज़रा सरकशी की दर्जाबंदी करके देखते हैं कि तागूत के लफ्ज़ का इतलाक़, उसकी एप्लीकेशन किस किस्म की सरकशी पर हो सकती है। अब तागूत के अगर लिटरल मीनिंग को देख लें, हद से बड़ा हुआ, सरकशी पर उतरा, हद से बड़ा हुआ, फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल होने लग गया सरकशी पर उतर आना, तगा यतगू, हद से बढ़ जाना, लेकिन इसी हद से बढ़ जाने को सरकशी में इस्तेमाल कर लिया गया, सरकश हो जाना, ठीक है। तो हम सरकशी को थोड़ा सा कैटेगराइज़ कर लेते हैं कि ज़रा इसकी दर्जाबंदी अपनी समझाने की गरज से करते हैं। एक बंदा बेअमल होता है, नमाज उससे छूट जाती है, लेकिन वो नमाज कभी कभी छूटती है, बेचारा परेशान हो जाता है, नादिम हो जाता है, अत्तौबा अन नदामा, वो तौबे पर उतर आता है, उसे शर्मिंदगी का एहसास होता है, तौबा कर लेता है, या अल्लाह मेरी तौबा, मुझसे ये नमाज छूट गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो ये भी तो एक किस्म की सरकशी है ना, नमाज को छोड़ देना। लेकिन ये इंतहाई छोटी सरकशी है कि उससे बेचारे से अचानक नमाज छूट गई, शैतान गालिब आ गया, लेकिन फ़ौरन उसने तौबा भी कर ली, दोबारा से नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सरकशी का एक दर्जा ये है। सरकशी का दूसरा दर्जा ये है कि बेअमली पर उसका इसरार हो चुका है। अल्लाह अकबर, बेअमली उसकी आदत बन गई है, वो तसलसल के साथ नमाज नहीं पढ़ता, इंतहाई बेनमाजी, और पूरे मोहल्ले को पता है कि कभी इसने मस्जिद का मुंह नहीं देखा। तो ये भी तो एक सरकशी है, लेकिन ये पहली सरकशी से हद से ज़्यादा बढ़ी हुई सरकशी है। एक वो सरकशी है जिसमें बंदे की नमाज कभी कभार छूटती है, और एक ये सरकशी है कि ये बंदा नमाज ही नहीं पढ़ता, कभी कभार फजूल वक्त हो तो गुजारा नहीं हो रहा तो नाउज़ुबिल्लाह उसे नमाज पढ़ ली। और सरकशी का एक तीसरा दर्जा भी है कि वो सिर्फ बेअमल नहीं बल्कि बदअमल है, चोरियाँ करता है, डकैतियाँ करता है, फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकिब होता है, शराब नोशी करता है, जादूगरी करता है, जादू टोने करता है, ये भी एक सरकशी का दर्जा, ठीक। अब सरकशी का एक चौथा दर्जा भी है, वो ये अकीदतन तो बंदा मुसलमान है लेकिन अमलन इस्लाम से मुनहरिफ है, वो इस्लाम के तकाज़ों पर अमल नहीं करता। मिसाल के तौर पर उसको इस्लाम के कानून पर, उसके इस्लाम के कानून पर ईमान है, लेकिन जब खुद इस्लामी कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की बारी आ जाए तो वो मुल्की कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है, इस्लामी कानून को नौकरी बचाने के लिए नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अकीदा उसका यही कि असल कानून इस्लामी ही है, वो सिर्फ़ अमलन इस्लामी क़वानीन को नज़रअंदाज करता है। मिसाल दे दी मैंने कि बंदा उसूली तौर पर मुनहरिफ नहीं, अमली तौर पर मुनहरिफ है, ठीक है। ये भी सरकशी का बहुत बड़ा दर्जा, क्योंकि ये ऐसा सरकश है कि इसका फ़ैसला तो पूरे समाज पे सरअंदाज हो रहा है, अगरचे अकीदतन ये मुसलमान है। ये फ़िस्क का दर्जा है, सरकशी का बहुत बड़ा दर्जा ही है। अब पाँचवा दर्जा भी है। पाँचवा दर्जा क्या है? बंदा उसूली तौर पर इस्लाम से इन्हिराफ कर चुका है, इस्लाम को छोड़ चुका है, वो खुदा के बनाए हुए कवानीन को छोड़ के किसी और को खुदा का दर्जा दे चुका है, किसी और को वो दर्जा दे चुका है जो अल्लाह को देना चाहिए। अल्लाह मुता है जिसकी हम वक़्त इताअत की जाती है, उसने यही इताअत का दर्जा अल्लाह के सिवा किसी पार्लियामेंट को दे दिया है, बादशाह को दे दिया है, किसी डिक्टेटर और हुक्मरान को दे दिया है। अल्लाह के मुकाबले में अब वो उसका मुती है, उसको उसने खुद मुख्तार बनाया हुआ, मुख्तार कुल बनाया हुआ। ये सरकशी की बदतरीन शक्ल है। और आप इस सरकशी को देख लें, इंग्लैंड के अंदर ये कानून था कि बादशाह गलती नहीं कर सकता। अब वो बादशाहत जब जमहूरियत की तरफ मुंतकिल हुई, नाम का बादशाह रह गया, तो यही इख्तियार, यही सिफत उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी कि पार्लियामेंट गलती नहीं कर सकती। लिहाजा इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट अगर खोतों को इंसान कह दे, इंसान को खोता कह दे,
तो इंग्लिस्तान की अदालतें उसे गलत नहीं कह सकती। काबिल अमल उसकी ताबीर व तशरीह और तोजी तो कर सकती हैं, गलत नहीं कह सकती। क्यों? उनका अक़ीदा और नज़रिया है सियासी कि पार्लियामेंट गलत ही नहीं कर सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह का दर्जा उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिया। अल्लाह मुता, उन्होंने पार्लियामेंट को मुता बना लिया। अल्लाह माबूद, उन्होंने गैरुल्लाह को माबूद बना लिया। अल्लाह अकबर। ये जो है ना तागूत, दरअसल गैरुल्लाह की एक बड़ी बेहतरीन ताबीर है। हम कहते हैं ना गैरुल्लाह, ये गैरुल्लाह ही की ताबीर है। ठीक है, तागूत गैरुल्लाह ही की ताबीर है। आपने गैरुल्लाह को किसी और अंदाज से ताबीर करना हो तो उसके लिए तागूत का लफ्ज़ है। आप देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाह तागूत की नफ़ी हो रही है, माबूदान बातिला की नफ़ी हो रही है। लेकिन फिर इसी के अंदर वो पहला वाला मतलब आ जाएगा कि तागूत के इतलाक़ नेक बद सब पर होता है जिनको अल्लाह के मुकाबले में माबूद बना लिया गया हो। ठीक है ना, हर तारीफ़ कहीं ना कहीं इस तरह कारगर होती है, बंदा समझता है यही तारीफ़ अटल है। ला इलाहा तागूत की नफ़ी हो रही है, इल्लल्लाह तागूत के मुकाबले में अल्लाह का इस्बात हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो ये पांचवी मैंने आपको शक्ल बता दी। बंदा उसूलन इस्लाम से मुनहरिफ होके अल्लाह का जो दर्जा है वो अपने गुमान में किसी इदारे को, किसी फ़र्द को, किसी हस्ती को, किसी बादशाह को, किसी को भी वो दे देता है। ये पांचवी शक्ल होगी। और छठी शक्ल ये है कि वो उसूलन इस्लाम से मुनहरिफ होने के बाद या शुरू से ही वो इस्लाम को नहीं मानता, वो बज़ात खुद मुता बन जाता है, माबूद बन जाता है। वो कहता है मैं अथॉरिटी हूँ, यानी जो अल्लाह का दर्जा है वो खुद को दे बैठता है कि जिस तरह तुमने अल्लाह की इताअत करनी, अब अल्लाह की नहीं मेरी तुम इताअत करोगे। जिस तरह अल्लाह की इबादत है, तुम अल्लाह की इबादत नहीं मेरी इबादत करोगे। मैं तुम्हारा मुता हूँ, तुम मेरे मुती हो। मैं तुम्हारा माबूद हूँ, तुम मेरे आबिद हो। ये मैंने आपको सरकशी के 6 दर्जे बयान कर दिए। अब हम जब तागूत के लफ्ज़ को देखते हैं ना, तो इन 6 में से 5 के ऊपर तागूत के लफ्ज़ का इतलाक़ होता है, एप्लीकेशन होती है। पहले पर मुश्किल है। क्यों? पहला मैंने क्या बताया था कि कभी कभार बंदे से बेअमली हो जाती है, फ़ौरन वो तौबा कर लेता है, तो उसे तागूत नहीं कहेंगे। अगरचे वो भी बेअमली सरकशी है, लेकिन तागूत नहीं कहेंगे, क्योंकि तागूत के अंदर मुबालगे वाला माना है। वो छोटी मोटी सरकशी नहीं है, इंतहाई सरकश को तागूत कहते हैं। यानी मैंने आपको पहले इसके जो शुरू में बताया था, तागूत के अंदर आम माना नहीं है। वाव ता में इजाफा इसलिए हुआ है कि इसके माने में शिद्दत और मुबालगा पैदा करने के लिए हुआ है। तो तागूत तागी को नहीं कहेंगे, तागी कहते हैं सरकश को। अगर तागूत और तागी में फ़र्क ही नहीं था तो फिर तागूत का लफ्ज़ बना क्यों? तागूत का लफ्ज़ बना इसलिए कि जो आम सरकश पर तागूत के इतलाक़ होता ही नहीं है, जो इंतहाई सरकश होता है उसको तागूत कहते हैं। इसलिए कभी कभार जो बेअमली करे बंदा और फ़ौरन तौबा ताइब हो जाए, उस पर तागूत के लफ्ज़ का इतलाक़ नहीं होगा, बाकी सब पर होगा। किस पर? जो अपनी बेअमली को आदत बना ले, इसरार करे, जो बदअमली करे, चोरी करे, डकैती करे, जादू टोना करे, और जो अक़ीदतन तो मुसलमान है लेकिन अमलन इन्हिराफ करे, इस्लाम के क़वानीन को छोड़ के मुल्की क़वानीन के मुताबिक जो इस्लाम से मुतसादिम है उन पर फैसले करे, वो भी तागूत है। इसी तरह जो इस्लाम को छोड़कर अल्लाह का दर्जा वो किसी और मखलूक को, इदारे को, फ़र्द को दे चुका है, उसको मुख्तार और माबूद और मुता बना चुका है, वो भी, उस पर भी तागूत के लफ्ज़ का इतलाक़ होता है। इसी तरह जो अल्लाह के दीन को खैराबात कह के या अल्लाह के दीन का इनकार करके अपने आप को माबूद का, मुता का, मुख्तार का दर्जा दे चुका है, वो भी तागूत है। तो तागूत के जो लफ्ज़ का इतलाक़ है वो इंतहाई सरकश पर होता है, छोटे मोटे इंसान पर नहीं होता। ये है जी तागूत का मतलब। अब हम अगली किस्म आपके सामने रखेंगे कि जो आपने तागूत का, हमने शजरा नसब भी बयान कर दिया, तागूत का ये मतलब भी बयान कर दिया। अब हम आगे देखते हैं कि तागूत के लफ्ज़ का इतलाक़ किस किस पर होता है। क्या हम तागूत के लफ्ज़ के इतलाक़ से मैं बचा हुआ हूँ, आप बचे हुए हैं, मुआशरा बचा हुआ है, कानून बचा हुआ है, निज़ाम बचा हुआ है, बचा कि नहीं बचा है? अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।